हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय अंकित आनंद। सो हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स, जो बेस्ट करंट अफेयर्स रहेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको अटैच कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द यूएन जनरल असेंबली ऑन सितंबर 26 दिस ईयर, इट वाज डैश सेशन हेल्ड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो था इस बार सितंबर 26 को यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करी। इस साल वो कौन सा सेशन था? मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन, ठीक है, वर्चुअली इसको किया गया है जनरल असेंबली को। ठीक है, अभी तक ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस साल था बेटा 75th। ठीक है, इस साल 75th एडिशन था बेटे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके साथ आपको कुछ बातें और याद रखनी है। यहाँ यूएन की बात हो रही है, तो यूएन के बेटा 6 ऑर्गन्स है। कितने हैं? यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं। उन 6 में कौन कौन से हैं? एक है यूएन जनरल असेंबली, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट। ठीक है, तो ये 6 हैं जो इसके ऑर्गन्स हैं यूएन के। उससे भी जरूरी बात बेटा ये है कि यूएन के 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, यूएन के 193 मेंबर्स हैं। यूएन जो बना था वो बना था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बन गया था बेटा, और इसके अब 193 मेंबर हैं, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। आपको याद रखना है कि इंडिया इज या वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। ठीक है, बात करें तो यूएन के जो करंट चल रहे हैं उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस जो है बेटा वो कहां से है? वो पोर्चुगल से हैं। ठीक है, यूएन के बेटा पहले हेड थे ट्राइगवेली। ठीक है, ट्राइगवेली जो कहां से थे? नॉर्वे से। ठीक है, ट्राइगवेली जो कहां से थे? नॉर्वे से थे। और अगर आपसे पेपर में पूछे कि पहला एशियन कौन था, बिकॉज आप एशिया में रहते हैं, तो अगर आप एशिया से पूछें तो एशिया से पहले कौन थे? यूथान। ठीक है, यूथान थे। यूथान बेटा कहां से थे? म्यांमार से। कहां से थे बेटा? म्यांमार से। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। India's economy contracted by 23.9% in April-June, the worst performance since quarterly measurement began in dash and probably the first contraction since dash। ठीक है, आपको पता ही है ड्यू टू पैंडेमिक बहुत बुरा हालात हुआ इकोनॉमी का हमारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया कि 23.9% जो हमारा कंट्रैक्शन हुआ है बेटा, ये द वर्स्ट परफॉर्मेंस है सिंस क्वार्टरली मेजरमेंट बिगिन इन डैश एंड प्रोबेबली द फर्स्ट कंट्रैक्शन सिंस डैश। तो बेटा इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1996 और 1980। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और मैं आपको कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। वो ऐड करना क्या है बेटे? याद रखिएगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन था कि विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा नेवी। ठीक है, विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा नेवी, a bilateral maritime exercise between India and Russian Navy will begin in Bay of Bengal। ठीक है, तो कौन सी एक नेवी एक्सरसाइज हुई है, एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है बिटवीन इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी, इंदिरा नेवी, उसका कौन सा एडिशन था बेटा इस बार? तो आपको याद रखना बेटा, इसका इस बार जो एडिशन था बेटा वो 11th एडिशन था। इसका इस बार कौन सा बेटा था? 11th एडिशन। आपको ये याद रखना है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा बेटा आपको कि ये जो एक्सरसाइज शुरू हुई थी बेटा, ये 2003 में शुरू हुई थी। ठीक है, ये एक्सरसाइज बेटा जब शुरू हुई तो 2003 में हुई थी बेटा। और इसमें और चीज क्या है? ठीक है, तब जब ये 2003 में शुरू हुई थी बेटा, तो ये सिंगल सर्विस एक्सरसाइज थी, सिंगल सर्विस एक्सरसाइज। बट 2017 के बाद, 2017 के बाद ये ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हो गई बेटा। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में हुई है, मैंने आपको लिखा भी हुआ बेटा, इंडिया और रशिया के बीच में हुई है, नाम है इंदिरा। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजें होती हैं, जैसे स्लाइनेक्स होती है, SLINEX, स्लाइनेक्स इज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। सिंपेक्स होती है सिंगापुर, ठीक है, और इंडिया के बीच में। तो बहुत सारी बेटा एक्सरसाइज है। ठीक है, और भी मंगोलिया के साथ हमारी होती है, ठीक है, यूएस के साथ होती है, बहुत सारी होती है बेटा। तो उसकी मैं आपको एक लिस्ट भी, पीडीएफ भी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बेटा। फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जावेडकर जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया 60th एनुअल कन्वेंशन ऑफ सियाम। ठीक है, 60th एनुअल कन्वेंशन ऑफ सियाम। तो सियाम बेटा पूछा गया है कि सियाम का फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा सियाम का जो आपका फुल फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा? सोसाइटी ऑफ इंडियन मोबाइल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो इसका रहेगा आपका डी ऑप्शन, इसका आपका डी ऑप्शन रहेगा। और मैं आपको एक और बेटा चीज बता दूं कि 21st एडिशन अभी हुआ है इसका। ठीक है, इसकी एनुअल कन्वेंशन होती है, 21st एडिशन हुआ उसका। किसका? इसके अंदर एक इनिशिएटिव आता है सेफ, इसके अंदर
एक आता है इनिशिएटिव सेफ। सेफ का फुल फॉर्म बेटा क्या है वो भी आप करेंगे, एनुअल कन्वेंशन, ठीक है। सेफ है एनुअल कन्वेंशन ऑन फिटनेस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। सेफ है एनुअल कन्वेंशन ऑन फिटनेस एंड एनवायरनमेंट, उसका इस बार 21st एडिशन हुआ है 2020 में, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। और प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे क्या है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारा कौन सा आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज सरपास्ड इट्स टारगेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज इन द कंट्री during April to August this year. Dash kilometers was constructed against a target of 2,771 किलोमीटर for this period. इस पीरियड के लिए बेटा हमारा क्या था कि हमने 2771 किलोमीटर बनाना था बेटा, हमने कितना बना दिया, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3181 किलोमीटर नेशनल हाईवे लेंथ, ठीक है। आपको याद रखना है कि जितनी भी बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनती हैं और जितनी भी हिली एरियाज में रोड बनती हैं वो बनाता है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी सारे हाईवे को बनाता है बेटा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और मैं आपको एक और चीज बेटा यहाँ पे जो बहुत जरूरी है, सुखबीर सिंह संधू जो है, सुखबीर सिंह संधू क्या है बेटा, इसके जो करंट हेड है, ये याद रखिएगा बेटा। अभी 23 न्यू हाईवेज हमारे जो हैं वो बनने हैं मार्च 2025 तक, एक पॉइंट याद कर लीजिए, 23 न्यू हाईवेज बनने वाले हैं आपके मार्च 2025 तक। इसमें 4 एक्सप्रेसवे हैं, जो कि एक है दिल्ली मुंबई, दूसरा है अहमदाबाद डोलेरा, तीसरा है अमृतसर जामनगर, ठीक है। तो ये भी हमारे बनने वाले हैं, ठीक है। ये 2023 तक बनने वाले हैं, इनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटे, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम किसान संपदा योजना के अंदर 27 प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें किसानों को फायदा हो सके, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज चेन खोली जाएंगी ताकि कोई भी पेरिशेबल फूड है जो खराब ना हो बेटा। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये स्कीम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है बेटा, तो ये बेटा कौन सी चला रही है मिनिस्ट्री, ये चला रही है बेटे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसकी जो मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल जी, जिन्होंने अभी अभी रिजाइन किया, बताओगा जिन्होंने अभी भी रिजाइन किया बिकॉज ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट, बिकॉज ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं और बता दूं आपको बेटा कि जो प्रधानमंत्री संपदा योजना बेटा, पहले तो संपदा की फुल फॉर्म बेटा आपको आनी चाहिए, स्कीम फॉर एग्रो, स्कीम फॉर एग्रो, ठीक है, मेरीन प्रोसेसिंग, स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो ये संपदा योजना है बेटे, संपदा योजना जो है बेटा ये सेंट्रली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये सारी सेंट्रली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है बेटा। इसके लिए सरकार ने 2016 से लेके 2020 तक 6000 करोड़ अलॉट किया था, 6000 करोड़ अलॉट किया गया था। इसमें क्या था बेटा, इसमें मेगा फूड पार्क खोलने थे सरकार को, कोल्ड चेन बनानी सरकार को, ठीक है, फूड सेफ्टी करनी है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूट खोलने हैं। तो इसमें 6 टारगेट रखे गए थे जो अलग अलग सरकार द्वारा रखे गए थे, वो करने हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है नरेंद्र सिंह तोमर है, मिनिस्टर ऑफ पीडीएस जो है रामविलास पासवान, दलित नेता थे, उनकी अभी ही हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है। आपको पता होगा 74 इयर्स की एज में उनकी अभी डेथ हुई है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ फ्री मोबाइल ऐप नेम्ड एज वर्ड। तो एक नई मोबाइल ऐप निकालेगी बेटे, ठीक है। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है पहले आपको बताना चाहिए बेटे, उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, इंग्लिश प्रो, ठीक है। मोबाइल का नाम क्या बेटा, ऐप का इंग्लिश प्रो, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल, ठीक है। रमेश निशांक बोलते हैं लोग, रमेश निशांक पोखरियाल या रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो इंग्लिश प्रो। अब बेटा पूछेगा है कि ये डेवलप किसने की है, तो बेटा याद रखिएगा इट इज डेवलप्ड बाय EFLU, ठीक है, EFLU। अब EFLU तो बेटा क्या है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जिसका हेडक्वार्टर है जो कहां पे एस्टैब्लिश्ड है, हैदराबाद, जो कहां पे बेटा, हैदराबाद में। ये पहली ऐसी ऐप बनाई गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें आपकी इंग्लिश डेवलप होगी, ठीक है, इसमें आपकी इंग्लिश डेवलप होगी बट भारतीय वे में, ठीक है। इंग्लिश जो है वो यूके का ऐसे नहीं लिया जाएगा स्लैंग, ठीक है, तो आपके इंडिया का बोला जाएगा, भारतीय भाषा में आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, ठीक है। चलिए, कौन सा मंथ ऐसा है जो न्यूट्रिशन मंथ ऑब्जर्व किया जाता है बेटा, कौन सा मंथ ऐसा है जो न्यूट्रिशन मंथ ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो है सितंबर। वो कौन सा बेटे, सितंबर। आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोषण अभियान लॉन्च किया था। पोषण अभियान जो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था, पोषण अभियान
झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था राजस्थान से। और पोषण अभियान इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हुआ था आपका अनाउंस। 2018 की बात है बेटे, 2018 में 8 मार्च को जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है बेटा, उस दिन इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है, और सितंबर मंथ क्या मनाते हैं हम, न्यूट्रिशन मंथ, बिकॉज मोदी जी ने एक टारगेट सेट कर रखा है, मैल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022, मैल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। तो ये टारगेट है मोदी जी का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, व्हिच कंट्री विल होस्ट द क्वाड मीट with quadrilateral security dialogue, grouping of countries involving India, Japan, Australia and US। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या रहेगा, ये अभी अभी हाल ही मीटिंग हुई है बेटा, तो जापान इसका बेटे आंसर रहेगा। ठीक है, जापान इसका आंसर रहेगा। ये आइडिया काफी पुराना था बेटा, ये आइडिया 2007 में शुरू किया गया था। ये आइडिया उस वक्त दिया था मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, शिंजो आबे थे, उन्होंने एक आइडिया किया था कि हम ऐसा करेंगे, कुछ हम बनाएंगे ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल, एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे कितनी हमारे लिए जरूरी है, हमारी कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो इसको 2017 में इसको बना दिया गया था। 2017 में इसको कहा गया था कि हाँ हम अब मीटिंग्स किया करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन था, जापान था, यूएस था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, तो अब बेटा इस बार इसकी मीटिंग हुई है, वो कहाँ पे हुई है, टोक्यो जापान में हुई है, जिसमें सारे कंट्रीज के फॉरेन जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, सारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कह लो, जहां फॉरेन मिनिस्टर कह लो बेटा आप। ठीक है, तो वो आए थे आपके। ठीक है, और इंडिया, जापान और यूएस, ये तीनों मिलके कौन सी करते हैं एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। इंडिया, जापान और यूएसए तीनों मिलके कौन सी बेटा एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें इस बार चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी बीच में ऐड होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी बीच में ऐड होगा। चलिए, अगला बेटा क्वेश्चन था आपका, गवर्नमेंट ने एम किया है 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय विच ईयर। गवर्नमेंट कह रही है कि हम 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करेंगे कौन से साल तक। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2030 आएगा। ठीक है, वो क्या आंसर आएगा, 2030। ये किसने अनाउंसमेंट करी बेटा, हमारे, देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वो इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और ये पोर्टफोलियो किसके पास है, प्रहलाद जोशी के पास, मतलब कोल मिनिस्टर कौन कह सकते हो आप लोग, प्रहलाद जोशी कह सकते हो बेटा। हमारे यहाँ इंडिया में टोटल 41 माइंस है बेटा, टोटल 41 कोल माइंस है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जिसमें 17 बिलियन टन हमारे पास कोल है। ठीक है, 17 बिलियन टन हमारे पास कोल है बेटा। ठीक है, आपको ये भी रखना है, मोस्टली 5 स्टेट्स में है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, तो ये बात आपको याद करने वाली है। 2030 तक हम कितना करने वाले हैं, 100 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन बेटे, Which country navy declared as the world's largest navy? कौन सी कंट्री की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन गई है बेटा, तो इसका आप आंसर क्या कर देंगे, इसका आप आंसर करेंगे चाइना। ठीक है, इसका आप क्या आंसर करेंगे, चाइना। इवन ये कहा किसने, ये कहा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। यूएस का जो डीओडी है उसने ही एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड बन गई है, सरपासिंग द यूएस नेवी, सरपासिंग द यूएस नेवी, जिसके पास अप्रोक्सीमेटली 350 शिप्स हैं, जबकि यूएस के पास 293 शिप्स हैं। यूएस के पास 293 शिप्स हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि उनके पास मैक्सिमम 350 है, यूएस के पास 293 है। और बेटा ये अगर देखिए हम, तो चाइना में कोस्टल पेट्रोल जो होते हैं, कोस्टल पेट्रोल मिसाइल जो होती हैं, वो सबसे ज्यादा है, 86 उनके पास। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। चाइना में कुछ चीजों के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि एडीबी के, सॉरी आई एम सॉरी, एनडीबी के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, और एआईआईबी के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। ठीक है, तो एनडीबी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई में, और एआईआईबी कहाँ पे बेटा, बीजिंग में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। हम अगले पॉइंट पे चलते बेटा। अगला अगर आप पॉइंट देखें, विच कंट्री हैज प्लेज्ड टू फॉलो नो आर्म्स सप्लाई टू पाकिस्तान पॉलिसी ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया। कि कौन सी कंट्री कहती है कि हम कोई आर्म्स सप्लाई नहीं करेंगे पाकिस्तान को, जस्ट बिकॉज फ्रॉम रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया साइड एक रिक्वेस्ट हुई, अब क्या हुआ बताता हूँ पूरा मैं आपको। ठीक है, हमारे राजनाथ सिंह जो थे, राजनाथ सिंह वो 3 डेज की विजिट पे थे। एग्जाम में कई बार ये भी पूछते हैं बेटा कितने डे की विजिट थी। ठीक है, तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वो 3 डेज की विजिट पे थे। कहाँ पे, कहाँ गए थे वो, रशिया गए थे। क्या अटेंड करने गए थे बेटे, क्या अटेंड करने गए थे बेटे, वो वहां पे एससीओ मीटिंग, ठीक है, एससीओ मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करने गए थे। ठीक है, और 75th एनिवर्सरी थी इस बार कमेमोरेटिव विक्ट्री डे की, वो वहां पे करने गए थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करो, इसको किसमें डाल दो, इसको नो आर्म्स सप्लाई में डाल दो पॉलिसी में अपनी पाकिस्तान को। तो रशिया ने ये बात मान ली बेटा, और ऐसा हो चुका है। ठीक है,
यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में मैंने आंसर लिख दिया है, उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, तो इसका आंसर तो उत्तर प्रदेश ही है, बट ऑब्वियसली मैंने आपको लिख रखा है। बट यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेटा कि जो पहले 2 एंटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन बेटा खुले हैं, वो कहाँ खुले हैं? पहला खुला बेटा प्रयागराज में। पहला कहाँ खुला बेटा? प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। और दूसरा खुला है कौशाम्बी में। ठीक है, दूसरा कहाँ खुला बेटा? कौशाम्बी में। तो प्रयागराज एंड कौशाम्बी में पहले 2 खुल चुके हैं। ठीक है, और बाकी भी वेट कर रहे हैं। ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? यूपी में आपको क्या मिलेगा बेटे? एक पुलिस थेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी जो होगा उसके लिए बनाया जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट। अब मैं आपसे पूछने जाऊंगा बेटा, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। तमिलनाडु ने अपॉइंट किया बेटा इंडिया में पहली बार वुमेन एक एम्बुलेंस ड्राइवर, जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। पूरे इंडिया की हिस्ट्री में बेटा ऐसा नहीं हुआ है। पूरे इंडिया की हिस्ट्री में बेटा ऐसा नहीं हुआ है कि क्या हो एक विमेन एम्बुलेंस ड्राइवर हो। ठीक है, तो बेटा किसको बनाया गया है? ये बनाया गया बेटा एम वीरलक्ष्मी जी को। एम वीरलक्ष्मी जी को बनाया गया है। किसने बनाया बेटा? तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने खुद ये फ्लैग ऑफ की इनकी कार। तमिलनाडु के सीएम बेटा कौन है? के पलानीस्वामी। ठीक है, के पलानीस्वामी, उन्होंने खुद इनकी जो है बेटा कार को फ्लैग ऑफ किया, और ये पहली महिला बनी है बेटे। ठीक है, किसमें? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कैपिटल बेटा क्या है? चेन्नई है। क्या है बेटा? चेन्नई है। और तमिलनाडु में एक टेम्पल जो बहुत फेमस है, मदुरई सिटी भी है। मदुरई सिटी है वहां पे। मदुरई का पूछते हैं कि मदुरई इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है, तो वैगई, VAIGAI, मदुरई इज ऑन द बैंक ऑफ वैगई रिवर। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, गोवा पेयर्ड विद विच स्टेट? तो बेटा ध्यान रखिएगा, सोच समझ के आंसर कीजिएगा अगर आपको आता है तो। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर है झारखंड रहा है बेटा। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? झारखंड रहेगा। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम है, ये मोदी जी ने लॉन्च की थी बेटा 2015 में। मोदी जी ने लॉन्च करी थी 31 अक्टूबर 2015। अब मैंने 31 अक्टूबर क्यों बोला जानबूझ के बेटा? क्योंकि उस दिन 140th बर्थडे था किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का उस दिन बेटा 140 जो था बेटा क्या था? बर्थडे था। ठीक है बेटे, इतनी बात पहले आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो जरूरी बात है बेटे कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने आपस में ऐसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पेयरिंग कर रखी है। मैं कुछ नाम लूंगा, उनको नोट कीजिएगा प्लीज। उत्तराखंड और कर्नाटका, हिमाचल केरला, पंजाब आंध्र प्रदेश, दिल्ली सिक्किम, यूपी अरुणाचल एंड मेघालय, बिहार त्रिपुरा एंड मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर तमिलनाडु, चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली, पुडुचेरी दमन एंड दीव। तो ये बेटा कुछ चीजें हैं। कुछ और स्टेट भी होंगी, मैं आपको लिस्ट जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें आप एक एक चीज देख पाएंगे। ठीक है, तो वरी करने की जरूरत नहीं है, बट आप रिवीजन साथ में रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? कैबिनेट chaired by PM Modi ji has approved introduction in Parliament of Jammu and Kashmir Official Language Bill 2020 in which 5 languages will be official language. Which of the following is not one of them? इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो बेटा उर्दू यस है यहाँ पे, डोगरी जी है बिल्कुल, कश्मीरी जी है बिल्कुल, हिंदी जी है बिल्कुल, इंग्लिश जी है बिल्कुल। तो कौन से नहीं है बेटा? पंजाबी नहीं है। पंजाबी जो बेटा वो नहीं है। ये जो बिल है बेटा अभी राज्यसभा में पेश किया गया। ठीक है, लोकसभा से पहले ये पास करवा दिया गया था, राज्यसभा में ये थ्रू वॉइस वोट पास करवा दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर आप जानते हैं जिसकी समर कैपिटल क्या है? जम्मू कश्मीर में समर कैपिटल क्या है आप जानते हैं सारे? समर कैपिटल बेटा इसकी रहेगी श्रीनगर, और विंटर रहेगी कौन सी? समर श्रीनगर रहेगी और विंटर जम्मू रहेगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब यूटी बना दी गई है, आपको पता ही है। जम्मू कश्मीर क्या बना दी गई बेटा? यूटी बना दी गई है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अब याद रखना है। ठीक है बेटे, और एक और चीज आपको मैं यहाँ पे ऐड कर दूं बेटे, जम्मू कश्मीर को जब आप यूटी बनाया गया है तो आप इंडिया में टोटल कुल कितनी हो गई है बेटा? 8 यूटीज हो गई है। ठीक है, कुल 8 यूटीज हो गई हैं आपके इंडिया में। चलिए अगला पॉइंट, 3 आरपीएफ personnel was awarded जीवन रक्षा मेडल by President of India रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो बेटा कौन सा जो है बेटा इनमें से नहीं है? ठीक है, तो श्री जगबीर सिंह, श्री मनबीर सिंह, श्री शिवचरण सिंह या श्री मुकेश कुमार मीना, तो कौन नहीं है? इसका हमें आंसर करना है। तो बेटा इसमें श्री जगबीर सिंह जो है वो नहीं है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन है कि विच एयरपोर्ट वन द नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंसी यूनिट अवार्ड ऑन 21st नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है बेटे, तो इसका बेटा आंसर क्या रहेगा? इसका बेटा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा। ये बात यार ये रख लीजिए, हैदराबाद को हम बेटा क्या बोलेंगे? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलेंगे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलेंगे बिकॉज उसका नेम जो है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेटा। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मिला बेटा, ये 21st नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मतलब 21st एडिशन था जिसमें ये दिया गया। ठीक है, 21st एडिशन था जिसमें ये दिया गया। ठीक है, हैदराबाद। और यहाँ देखिए कैंपेगौड़ा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेटा, ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। दिल्ली कहाँ पे बेटा? दिल्ली का पता है, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये नागपुर में है लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस सेड इंडिया विल बी अमंग द लार्ज emerging market to have highest debt burden by which year। ठीक है, तो हमारा highest debt burden जाने वाला है, हमारा बहुत इंडिया का खराब हालात होने वाले हैं। तो ये कब के हालात है बेटे? ये है 2021 तक ये सब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद इंडिया रैंक इन द टॉप 50 कंट्रीज फॉर फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स व्हिच वाज रिलीज्ड। इंडिया जंप 4 पोजीशन। दिस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय, तो बेटा इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, या इसको आप ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे क्योंकि वो देता है इंडेक्स, इसलिए में से गलती यहाँ पे लिखे हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें पहले नंबर पे कंट्री जो आई है बेटा वो आई है आपके सिंगापुर। ठीक है, वो पहले नंबर पे आई है बेटा आपके। और इंडिया का रैंक बेटा क्या रहा है? इंडिया एक अच्छे रैंक पर आ गया बेटा। ठीक है, इंडिया जब 4 पोजीशन, ठीक है, टू रैंक 48 सिंस 2019, तो अच्छे रैंक पे आने की उम्मीद है इंडिया को। ठीक है, तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन है, आपको फिर से कल वीडियो मिलेगी जिसमें 20 और क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर।